Good morning, students. Welcome to the physics classes. I am Joginder Yadav as a faculty of physics at Suraj School, Rewari. Today we will discuss about 11th physics, unit number first, chapter first, that is the physical world and its measurement. टॉपिक इज़ द फंडामेंटल फोर्सेस. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसके बेसिक इंट्रोडक्शन में, जिसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में. फंडामेंटल फोर्सेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, दैट फर्स्ट फोर्स इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू द मैसिव ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर आपके पास दो बॉडीज़ है जिसका मास कितना गिवन है, आपको सपोज कीजिए m1 और m2, which are separated by distance r. So the magnitude of force F directly proportional to the product of masses, and F is inversely proportional to the square of the distance. So जो फोर्स लगेगा उनके बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. So F is equal to G m1 m2 by r square. What is G? G is the universal gravitational constant. ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा. हर जगह इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ये आपका कैपिटल जी है. इसकी वैल्यू होती है आपका 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. So the force between two bodies is given by F is equal to G m1 m2 by r square. That force is known as gravitational force, जो कि डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा? मासेस पे डिपेंड करेगा. और किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस बिटवीन दैट टू बॉडीज. ध्यान रखिए, जो ये मासेस हमने ले रखे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने अज्यूम कर रखे हैं. सो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? फर्स्ट वन इज़ द इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर. ये आपका सबसे वीक फोर्स होता है किसके अंदर? नेचर के अंदर. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज एंड नेचर ऑफ द मीडियम. शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा और नेचर ऑफ मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करेगा. इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. द फोर्स बिटवीन मासेस, दैट फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ये हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर होगा. इट इज़ सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स होगा. सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है? द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस. जो ये दो मासेस गिवन है m1 और m2, तो इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी फोर्स हमेशा उस लाइन के अलोंग लगेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल फोर्स. तो पॉइंट क्लियर है. सेंट्रल फोर्स होता क्या है? द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू मासेस. इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स. कैसा फोर्स है आपका? कंजर्वेटिव फोर्स होगा. कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज दैट फोर्सेस इन विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ. बॉडी ने क्या पाथ फॉलो किया है, वर्क डन उस पर डिपेंड नहीं करता है. इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. दैट फोर्सेस इज नॉन एज कंजर्वेटिव फोर्स. उस तरह के फोर्स को क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहा जाता है? इट ऑबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. वैसे हम डिटेल स्टडी की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमें स्टडी करना है, रीड करना है कहाँ पे? यूनिट नंबर 6, दैट इज़ द ग्रेविटेशन. सेकेंड फोर्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स. द फोर्स अराइजेस ड्यू टू द शॉर्ट लाइफ ऑफ पार्टिकल्स लाइक बीटा डिके. जो आपका बीटा डिके होता है उनका लाइफ क्या होता है? बहुत ही कम होता है. उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है. अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज़ ए रेंज, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, कम डिस्टेंसेस के लिए लगता है. इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स. It is non-conservative force. It does not obey inverse square law. It is 10⁻25 times stronger than the gravitational force. These are the characteristics of weak nuclear force. Short range है, non-central force है, non-conservative है, does not obey inverse square law. It is 10⁻25 times stronger than the gravitational